Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, I hope you remember what I have told you yesterday that Friday के दिन आपको मार्केट फ्लैट देखने को मिलेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मार्केट आपको फ्लैट देखने को मिला। ना ही निफ्टी 50 ने ना ही बैंक निफ्टी ने पूरा 1% का मूव भी नहीं दिया। अब इससे भी आप अगर फ्लैट नहीं बोलते तो आई डोंट नो फ्लैट मार्केट क्या होता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था निफ्टी 50 100 पॉइंट से ऊपर का मूव नहीं देगा। निफ्टी 50 उसी 0 से 100 पॉइंट की रेंज में रहा, ऊपर से नीचे लेके। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने भी पूरा 1% का मूव नहीं दिया। बैंक निफ्टी भी फ्लैट था। बैंक निफ्टी में जितने स्कैल्पर्स रहे होंगे उन्हें थोड़ा बहुत मौका मिला होगा आज मार्केट में। अदर देन दैट मार्केट आज फ्लैट ही था, चाहे वो निफ्टी 50 हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। अब अगले दिन मार्केट में कैसा क्या मूव रह सकता है हम लोग एक बार देख लेते हैं। गाइस, अब मंडे को तो मार्केट क्लोज है। अब सीधा मार्केट ओपनिंग ट्यूसडे को है, क्योंकि मंडे को क्रिसमस है, तो क्रिसमस इज अ मार्केट हॉलीडे। सो ट्यूसडे को कैसा क्या रह सकता है एक बार देख लेते हैं। गाइस, मैंने निफ्टी 50 में आपको एक लेवल बताया था विच इज 21,500 का लेवल। ठीक है, वो लेवल अभी भी इंटैक्ट है, वो लेवल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। अगर सपोर्ट की बात की जाए निफ्टी 50 में तो वो ये बनता है विच इज 21,200। ठीक है, जब तक गाइस इस लेवल इस जोन के बीच में रहेगा निफ्टी 50 21,500 और 21,200, तब तक आपको एक मेजर मूव ना ही तो डाउन साइड की तरफ ना ही तो अप साइड की तरफ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये लेवल आपको याद रखने चाहिए। इन्हीं लेवल पे आपकी नजरें रहनी चाहिए ट्यूसडे के लिए। और अगर बैंक निफ्टी देख लिया जाए कि बैंक निफ्टी में क्या है, तो बैंक निफ्टी स्लाइट वीक है निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में कोई ऐसी अभी डाउन साइड का आसार मेरे को नहीं लगता है, लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में अगर ये रेंज ब्रेक हो गई देन आपको एक डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और डाउन साइड पे जो इसके ब्रेक करने के लेवल हैं वो है 47,400 के। ठीक है, और अप साइड के लिए अभी भी मेरे लेवल सेम है विच इज 48,000। 48,000, यस। ठीक है, जो कि हैं ये वाले लेवल्स 48,000। इनफैक्ट 48,000 के ही लेवल्स हैं, लेकिन 48,000 ब्रेक करने के बाद इसे सस्टेन करना चाहिए, जिसके चांसेस मुझे अभी कम लगते हैं। और ये सपोर्ट के पास में है, प्लस ये एक छोटी सी रेंज में है। ये मैंने रेंज एक ट्रेंड लाइन से ड्रॉ की है, इसके सपोर्ट से एंड इसके रेजिस्टेंस से। जब तक ये इस रेंज में रहेगी तब तक कोई बड़ा मूव नहीं होगा। और जैसे ही, चाहे वो अप साइड से हो चाहे वो डाउन साइड से हो, कोई भी रेंज अगर इसमें से ब्रेक हुई आपको एक मेजर मूव देखने को मिलेगा, चाहे वो अप साइड के लिए हो चाहे वो डाउन साइड के लिए हो, जिसमें मुझे डाउन साइड के चांसेस ज्यादा लगते हैं अगर इन 3 दिनों में फ्राइडे से लेके मंडे तक कोई ऐसा न्यूज अनएक्सपेक्टेड नहीं आया। तो ये लेवल आपको ब्रेक होता हुआ दिखेगा विच इज 47,400 का। एंड फर्दर आपको डाउन साइड देखने को मिलेगी इस लेवल तक विच इज 46,900। सो अप्रोक्स 1,000 पॉइंट का आपको फॉल देखने को मिल सकता है अगर 47,400 का लेवल ब्रेक हो गया तो गाइज, ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब अगर ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में क्या है, तो गाइज देखो ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है मैं निफ्टी 50 का कि 21,500 पे अभी भी सॉलिड कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रही है। हालांकि 21,500 के बाद सीधा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 22,000 पे, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत सपोर्ट है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत मिनिमल सा है। जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 22 पे है, और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है अभी के लिए वो है 21,500 ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी। और नीचे सपोर्ट की बात की जाए तो हर 100 पॉइंट पे आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं कि निफ्टी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी 50 बिल्कुल पॉजिटिव जाएगी एंड बैंक निफ्टी नेगेटिव जाएगी। फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव मूव दोनों में आपस में हो सकता है, लेकिन एक बिल्कुल पॉजिटिव एंड एक बिल्कुल नेगेटिव ऐसा मूव आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो निफ्टी 50 हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। सो अब गाइस बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा की कि बैंक निफ्टी में क्या है। तो गाइस बैंक निफ्टी में देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे को मामला थोड़ा सा वीक लगता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देखें कि हर 200 पॉइंट पे अच्छी कॉल राइटिंग है एंड सपोर्ट सिर्फ यहाँ पे अच्छा है, देन सीधा सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सो 48,000 तो आप फिलहाल के लिए भूल जाइए, 48,000 ऐसे ब्रेक नहीं होगा। एंड ये वाला सपोर्ट विच इज 47,400 का सपोर्ट अगर गया
तो 47,000 तक के तो लेवल बिल्कुल क्लियर है। 47,000 तो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये है 47,000 का लेवल। और गाइज ये कोई डेटा ऐसा नहीं है कि मैंने अपने हिसाब से ये चार्ट बना रखा है, अपने हिसाब से ग्राफ बना रखा है। किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे, ओपन इंटरेस्ट डालेंगे, आपको यही सेम डेटा देखने को मिलेगा। सो इट्स नथिंग मेड अप, ठीक है। जो सामने है मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। अब गाइस आईपीओ की बात कर लें तो देखो, इस समय करंटली केवल दो आईपीओ ओपन है, विच इज इनोवा कैप टैब एंड आजाद इंजीनियरिंग भी आज क्लोज हो जाएगा। सो आजाद इंजीनियरिंग भी क्लोज है, अब केवल एक ओपन है विच इज इनोवा कैप टैब। एंड मोतीसन ज्वेलर्स में अनफॉर्चुनेटली मेरा अलॉटमेंट नहीं आया, सो उस पैसे से मैंने इसमें अप्लाई कर दिया है, विच इज आजाद इंजीनियरिंग। और इनोवा कैप टैब मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन तो ठीक ठाक सा है, लेकिन जो जीएमपी है वो फिलहाल अभी कम है। सो फिलहाल इसके लिए मैं रुकूंगा, लेकिन आजाद इंजीनियरिंग अच्छा आईपीओ था, इसमें मैंने अप्लाई कर दिया। सो लेट्स सी क्या होता है। और आपको भी अगर अप्लाई करना है देन जब तक वीडियो आएगा तब तक तो खैर आजाद इंजीनियरिंग क्लोज हो जाएगा, लेकिन हाँ, इनोवा कैप टैप पे आपको नजरें बना के रखनी है, और अगर इसका जीएमपी कुछ ऊपर जाता है देन यू कैन गो फॉर दिस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। और बीच में लंबा हॉलीडे है, आई विल ट्राई टू पोस्ट सम एजुकेशनल कंटेंट रिलेटेड टू स्टॉक्स, दैट हाउ टू पिक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स एंड ऑप्शन डेटा के बारे में कुछ एक दो टेक्निक्स। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ गाइस।